और अब खबर तफसील से। आरमपुरा तराल में इनकाउंटर के दौरान फौज ने अंसार अल गज़वतुल हिंद नामी तंजीम से वाबस्ता 6 मकामी मिलिटेंटों को मार गिराया है। मिलिटेंटों की शनाख्त सोलहा मोहम्मद आखून साकिन आरमपुरा तराल, फैसल जावेद खांडे साकिन अमलर अवंतीपुरा, रासिक अहमद मीर, रऊफ अहमद मीर, उमर रमजान, नदीम अहमद सूफी साकिन दादसरा तराल के तौर पर हुई है। इनकाउंटर के दौरान कुछ मुश्तिल नौजवानों ने फोर्सेस पर पथराव किया और फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान आंसू गैस के गोले दागे। वहीं मिलिटेंटों की हलाकत के खिलाफ तराल में मुकम्मल हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल रही। उधर मकामी मिलिटेंटों को अपने अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया और इस मौके पर लोगों ने उनकी हलाकत के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरे किए। आरमपुरा तराल इनकाउंटर के हवाले से फौज के जीओसी विक्टर फोर्स जेपी मैथ्यू ने कहा है कि इस इनकाउंटर में फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मिलिटेंटों की सफों में शामिल ना हो। Made a hideout outside the village, so the area was cordoned off in the night, and an encounter started in the morning in the daylight, and 6 terrorists have been neutralized. It's a major success in this area, and especially against Ansar Ghazwatul Hind. Their cadres mostly have been wiped out by this particular action. Recruitment is still going on. However, we have seen a gradual decline over the last few months, and we are hopeful that the youngsters understand the futility of picking up the weapons and does not join the terrorist cadres and always resort to the democratic process that's available to them. This has been our appeal time and again to the youth and to the population in general. तराल इनकाउंटर के बाद आज श्रीनगर बानिहाल रेल सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। आज सुबह श्रीनगर से बानिहाल के लिए रेल सर्विस मामूल के मुताबिक चली, ताहम सुबह 10 बजे के बाद रेल सर्विस मुअत्तल कर दी गई, जिससे मुसाफिरों को काफी मुश्किलात से दोचार होना पड़ा। जनूबी कश्मीर में अक्सर इनकाउंटरों के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों का रेल सर्विस पर बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। कस्बा पुलवामा में आज 7 रोज के बाद मामूलात जिंदगी पटरी पर दोबारा लौटी। न्यू पुलवामा में पेश आए इनकाउंटर के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 7 आम शहरियों की हलाकत के बाद पुलवामा में आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई थी। आज कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू हुई और सड़कों पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत भी देखी गई, जिससे आम लोगों ने कुछ हद तक राहत महसूस की। फौज ने आज शहीद जवानों गमर थापा और रमन थापा को खराज अकीदत पेश किया। दोनों जवान कुपवाड़ा के किरण सेक्टर में कल शहीद हुए थे। चिनार कॉर्प्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल GSK ने इन दोनों जवानों को खराज अकीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग में सूबेदार गमर थापा और सूबेदार रमन थापा जख्मी हुए थे। इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों से जाबर न हो सके। दोनों जवानों का ताल्लुक नेपाल से था। गोरखपुर में इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में उड़ी से ताल्लुक रखने वाले 8 मजदूर हलाक हो गए हैं। ये मजदूर बांसवाड़ा जिले में एक सड़क के तामीराती प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे। अचानक एक दीवार मुनहदम होने से वो मलबे में दब गए। हादसे के वक्त वहां पर 23 मजदूर काम कर रहे थे। इस वाकये में 8 मजदूर हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। महलुकीन में उड़ी के बिलाल, शब्बीर, अब्दुल रशीद, इम्तियाज अहमद, मुश्ताक अहमद, हामिद शेख और गुलजार शामिल हैं। वहीं अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ आजम और अब्बास जख्मी हुए हैं। वहां के डीएम ने वाकये की अदालती जांच कराने का हुक्म सादिर कर दिया है और 10 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत दी है। उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस वाकये पर ताज़ियत का इजहार किया। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी इस वाकये पर दुख का इजहार किया और महलुकीन को वर्षा के लिए फीकस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया के तौर पर ऐलान किया है। महलुकीन के लवाकिन ने लाशों की जल्द मुंतकली और मुआवजे की रकम में इजाफे की अपील भी की है। रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है कि जो कंपनी में ये काम कर रहे थे, इस कंपनी को भी थोड़ा इंक्वायरी लिया जाए कि ये वाकया कैसे हुआ। हमें लगता है कि इनको जो इनकी लापरवाही से ऐसा काम हुआ है सर।
इसलिए हमें ये इंसाफ चाहिए और इनके बाल बच्चों को भी इंसाफ चाहिए सर। काम पर हमें पता मिला कि जो हमारे लड़के वहाँ काम कर रहे थे उड़ी के कि वो 7 बंदे मलबे के नीचे दब गए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको फौरी तौर डेड बॉडी हमें मिलनी चाहिए। तो हमें ये भी अभी पता मिला कि वो दिल्ली में रुक गए हैं, तो उनको बाई एयर हमारे यहाँ तक पहुँचाया जाए। तो इनमें 7 लोगों की जिनकी डेथ हो गई है, मौत वाक़या हो गई है, उनको जो है फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद इनको दिल्ली रवाना किया गया है। और जो इंजर्ड हैं हमारे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और मोस्ट प्रॉब्ली ये हम इनको एयरलिफ्ट करेंगे या जिस तरीके से भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करके दिल्ली के साथ, तो किस तरीके से ये श्रीनगर पहुंचेंगे। तो उम्मीद है हमें या आज शाम तक पहुंच जाएंगे या कल सुबह हमारे पास ये पहुंच जाएंगे। और बाकी सरकार ने जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए 2-2 लाख का मुआवजा जो है वो सैंक्शन कर दिया है और वो हम आज ही जो है इनको, जो इनके रिश्तेदार हैं या इनके जो जायज़ वारिस हैं, उनको आज हम दे देंगे। बांसवाड़ा जिले के मिछल इलाके में एक सोमो गाड़ी अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में जेबा नामी एक खातून की मौत हो गई, जबकि दीगर 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जिसके बाद पुलिस और मकामी लोगों की मदद से जख्मी नौजवानों को गहरी खाई से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने FIR दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिलिटेंटों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस की अंजामदही पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पंचायती व बल्दियाती चुनाव में फोर्सेस के रोल की सताइश की। उधमपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सवाल खड़े करने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से तीनों खित्तों को खुद मुख्तारी की बात पर मरकजी वजीर ने कहा कि NC जब हुकूमत में होती है तो उसका मौक़िफ़ कुछ और होता है और जब अपोजिशन में वो कुछ और रहकर बातें करती है। कभी बहुत दुख होता है, चोट पहुंचती है जब कुछ एक लोग, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के, सुरक्षा बलों के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी मर्यादाओं और मूल्यों की पार्टी है। हम जवानों की चिताओं की आग में अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेकते और इसलिए हम नमन करते हैं अपने शहीदों को और उनके बलिदान के परिणाम स्वरूप आज ये संभव हो रहा है कि पंचायत के चुनाव भी शांतिपूर्वक हुए और ये विकास कार्य भी एक के बाद एक सर चढ़ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुनूबी जोन के सदर डॉक्टर बशीर वीरी ने कहा है कि अगर उनकी जमात इख्तिदार में आती है तो वादी में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन ऑल आउट को खत्म कर दिया जाएगा। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब के बाद डॉक्टर वीरी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट कामयाबी के बजाय ज्यादा नाकाम हुआ है, क्योंकि कश्मीर में जारी हलाकतों से मिलिटेंसी को मजीद बढ़ावा मिला है और मरकजी सरकार की नाकिस पॉलिसियों का असर कश्मीर के मौजूदा हालात पर ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों के खिलाफ जो भी कोई ऑपरेशन होगा, ऑल आउट क्या, आउट एंड आउट, हम उसकी पूरी तरह से मजम्मत करेंगे और उसके खिलाफ जाएगा ऑल आउट अगर आप सरकार में आएंगे। बिल्कुल, लोगों के जो एस्पायरेशंस हैं उनको एड्रेस करने का मौका आ चुका है। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप इनको बच्चे तस्वर करते हैं तो बच्चा कभी बिगड़ भी जाता है, इसको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। आज की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी बुरी तरह से फेल हो चुकी है, जो आर्बिट्री डिसीजंस लेते हैं, जो यहाँ के एस्पायरेशंस के खिलाफ हो जा रहे हैं, उनको चैलेंज करता हूँ 2014 की सिचुएशन को बहाल करे जिस वक्त हमने यहाँ सरकार छोड़ी। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से ऑटोनॉमी से मुतालिक हालिया बयान की तायीद करते हुए डॉक्टर बशीर वीरी ने कहा कि ऑटोनॉमी के बगैर मसले कश्मीर का हल नामुमकिन है। क्या रास्ता है यहाँ? आपने देखा यहाँ पे लोग आजादी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग पाकिस्तान के साथ मर्जर की बात कर रहे हैं। आपके पास रास्ता क्या है? आपने हमको एश्योर कराया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गारंटीज और काउंटर गारंटीज देके। हम आपके साथ मर्ज नहीं हुए हैं, हमने आपके साथ इल्हाक किया है, मशरूत इल्हाक किया है और आपने उसकी धज्जियां उड़ाई। हमसे कब जातियां हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को सपोर्ट करती है। हमने कब आपके खिलाफ यहाँ बगावत की? आपने हमारे खिलाफ बगावत की, आपने हमारे यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई, मिसट्रस्ट क्रिएट किया, हमने नहीं किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बात पे वादा बंद है। जो नारा 370 का 1983 में दिया, वही 370 का नारा उसी पे आज भी कायम। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हालिया शमूलियत
इख्तियार कर चुके साबिक वजीर पीर मोहम्मद हुसैन ने कहा कि गवर्नर व सदर राज अवामी मुश्किलात के अजाले का किसी भी सूरत में मुतबादिल नहीं हो सकता। अनंतनाग के छठी सिंहपुरा के दौरे के बाद पीर हुसैन ने इन बातों का इजहार मीडिया के साथ किया। उन्होंने अपनी साबिका जमात पीडीपी पर वार करते हुए कहा कि पीडीपी की नाकिस पॉलिसियों के नतीजे में कश्मीर के हालात असरअंदाज हुए हैं और कश्मीर में जारी हलाकतों पर फिलफौर रोक लगाने की जरूरत है। इससे कबल छठी सिंहपुरा में हालिया नजरियातिश हुए गुरुद्वारा का भी उन्होंने जायजा लिया और दुख का इजहार किया। बाद में उनसे कई अवामी वफूद भी मुलाकी हुए। जल्द होना चाहिए। देखो जी, अवामी हुकूमत का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। गवर्नर राज अवामी हुकूमत का मुतबादिल नहीं हो सकता। गवर्नर राज जितनी देर चले उतनी देर गलत ही है। अवामी हुकूमत जब जितनी जल्दी आ जाए उतना जल्दी ठीक। तो जी मिलिटेंसी अपनी जगह, मगर बेगुनाह लोगों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। बेगुनाह लोगों पर गोली नहीं चलनी चाहिए। बेगुनाह लोगों के साथ जाती हो उसके हम सीना सिपर। आगे बढ़ेंगे। शुमाल मशरकी रियासतों के सनती पैकेज को जम्मू कश्मीर के लिए तौसीह देने का रियासती तिजारती तंजीमों ने खैर मकदम किया है। साथ ही बाज बिजनेस चैम्बर्स ने इस पर खदशात का भी इज़हार किया। फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कश्मीर मुख्तार ग्रुप के सदर इंजीनियर मुख्तार का कहना है कि इस स्कीम के फवायद चंद ग्रुपों तक महदूद नहीं रखना चाहिए, जैसा कि इससे पहले पैकेजेस में किया गया था। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की पूरी तफसीलात हासिल होने पर ही कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। साथी थे, उन्होंने ये इशू उठाया था, मगर मेरे ख्याल से आउटराइटली ना किया गया था। मगर अभी जो है प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन फिर इसको दोबारा उन्होंने परसू किया और मेरे ख्याल से एक फोर्स के साथ परसू किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और फाइनली कामयाब हो गए। इसको स्टेट को एक्सटेंड करने, हमारी स्टेट को एक्सटेंड किया गया ये पैकेज एंड इट्स अ वेलकम इनिशिएटिव। इन्वेस्टमेंट के लिए हर लिहाज से ये एक इंडस्ट्रियल पैकेज जो है नॉर्थ ईस्ट टाइप का, मेरे ख्याल से हर लिहाज से हमें इसको वेलकम करना चाहिए। जो हमने ऊपर सरसरी नज़र इस पे मारी है उससे तो ये पता चलता है कि ये बेनिफिट्स हमें एक्सटेंड हमें भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ खदशात हैं के सिलसिले में। क्या ये वही पैकेज है जो पहले उन्होंने दिया था, जिसमें हमारे 300 कुछ यूनिट्स बेनिफिट होते थे थ्रू आउट जे.एंड.के स्टेट, जिसमें बहुत सारे बहुत ही कम वैली के यूनिट्स हैं, तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा नहीं होंगे वो। तो हम अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहेंगे जब तक हम इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस ना करें अपनी जगह पे, और उसके बाद ही हम बोल पाएंगे कि ये कितना बेनिफिशियल हमारे। बात करते हैं अजमेर शरीफ से। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से निकली अमन यात्रा श्रीनगर पहुंच चुकी है। ख्वाजा गरीब नवाज इंतजामिया कमेटी की जानिब से इस यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इस यात्रा में मुल्क की मुख्तलिफ दरगाहों के नुमाइंदे शामिल हैं। ये वफ्द कल चराज शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी के आस्थाने पर हाजिरी देगा और चादर पेश करेगा। मुल्क भर में और खासकर कश्मीर में अमन के लिए इस यात्रा का एहतमाम किया गया है। हमारी ये कोशिश है और आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर लगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं और सब जानते हैं कि जो कत्ले गारत का जो खेल हो रहा है उसमें कश्मीरियत खत्म हो रही है, इंसानियत खत्म हो रही है, वो बंद होना चाहिए और यहाँ पे अमन सुकून और खुशहाली हो, उसके लिए कोशिश है। उसके लिए दुआएं भी की गई है। दुआओं में बहुत असर होता है, ना जाने किसकी दुआओं का असर है। यार अब मैं डूबता हूँ तो समुंदर उछाल देता है, दुआओं में बहुत असर होता है। जो हुकूमतें जो काम नहीं कर पाती वो दुआएं काम कर देती है। तो दुआएं और वो बुजुर्गान दीन के आस्थाने से दुआएं लेकर वहाँ के जो हजरात बैठे हैं वो सब बैठे हैं और सबकी दुआओं से, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुकीम रोहिंग्या के इंदराज का अमल शुरू कर दिया गया है। जम्मू में पनागुजी इन कुंबों के तमाम अफराद खाना का बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए इंदराज किया जा रहा है। नायब तहसीलदार का कहना है कि मरकजी सरकार की हिदायत पर हम तमाम रोहिंग्या पनागुजीनों का इंदराज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने कई मकामात पर इंदराज कैंप लगाए हैं और जल्द ही ये तमाम डेटा हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर है। ये जो रोहिंग्याज आए हुए हैं इनका बायोमेट्रिक पूरा हमें लेना है, इनका बायोडाटा पूरा फैमिली वाइज, और ये हम कम से कम 2-2.5-3 हफ्ते से कर रहे हैं। 2-3 कैंप हमारे लगे हुए हैं। इसमें तकरीबन हमने कोई 600 तक अभी तक कर लिए हैं
तो जो बकाया है वो भी इंशाल्लाह हम जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो है ये बायोमेट्रिक तरीके से, जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने ऊपर से इंस्ट्रक्शन दी है उस तरीके से हम इनसे फार्म भी भरवा रहे हैं और इनका जो है जो फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी ले रहे हैं। हमारा जो स्टाफ लगा हुआ है और डेली हमारा कैंप लगा होता है ये, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा ये कंप्लीट। और कोशिश कर रहे हैं कि इनका पूरा जो है ये अच्छी तरह से ये बायोडाटा जो इनका है पूरा फैमिली वाइज हम लेके और गवर्नमेंट। कई नौजवानों ने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। गुरैज से ताल्लुक रखने वाले कई नौजवान पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस मौके पर सज्जाद गनी लोन ने पार्टी में पढ़े लिखे नौजवानों की शमूलियत को खुशाइंद बताया। वहीं नौजवानों ने कहा कि वो अपने अपने इलाकों की तरक्की चाहते हैं और इसीलिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत कटा हुआ इलाका है, बहुत मुश्किलात है वहाँ, और मेरे लिए ज़ाती तौर भी, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे पुराने थे वो सब गुरेज से ही आए थे, तो मेरे लिए तो बड़ा खुशी का मामला है कि आज गुरेज में हमारा इंशाल्लाह वहाँ पार्टी की जो है एक बुनियाद पड़ गई। खुशी महसूस होती है कि चलो अल्लाह ताला के हुक्म से हम वहाँ अपना जो है यूनिट खड़ा कर पाए और अल्लाह ताला ने चाहा हम सब मिलकर इंशाल्लाह वहाँ की जो गरीब अवाम है, जो मुश्किलात उनकी है, वो दूर करने की पूछ। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने वादी में खून खराबे में मुलव्विस अफराद की जिम्मेदारी तय करने के लिए कमीशन के कयाम का मुतालबा किया है। हकीम यासीन खासा बडगाम में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। वादी में इंसानी हलाकतों पर दुख का इजहार करते हुए हकीम यासीन ने कहा कि यहां खून खराबा रोकना वक्त की अहम जरूरत है। जम्मू कश्मीर बचाओ तहरीक के सदर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि रियासत में सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। अब्दुल गनी वकील ने नूपुरा रफियाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो कुछ भी फैसला करने से पहले अपने वर्करों से मशवरा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान सबसे ज्यादा मुतासिर हैं और हुकूमत की उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। अब्दुल गनी वकील ने पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। पसंद कुव्वतों, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या और कोई जमात है, अगर हम उनको शिकस्त देना चाहते हैं तो हमें मुत्तहिद होकर ही उनको शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा यहाँ के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। इक़्तिदार में एक बात कह रहे हैं, इक़्तिदार से बाहर दूसरी बात कह रहे हैं। श्रीनगर के निशात इलाके में चंद अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारान उनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि बारहा गुजारिश के बावजूद इन्हें जदीद रिकॉर्ड्स फराहम नहीं किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। गुजारिश हकाम से मैं अपील करता हूं, उनसे जो हकाम बैठे हुए हैं, इनके आगे बैठे हुए हैं, उनसे अपील मैं करता हूं जल्द से जल्द ये मसला हल किया जाए। हमारा ज़मीन मौजूद है मगर नंबर ही नहीं है उसका। पटवारियों ने कल आ जाओ परसों आ जाओ इंतखाम देंगे, कोई इंतखाम नहीं मिल रहा है हमें। हमारे साथ जम्मू के निक्की इलाके में गैर कानूनी तजावुजात हटाने की मुहिम के दौरान हुई पत्थरबाजी में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। आज सुबह जिला इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तजावुजात हटाने की मुहिम चलाई गई। इस दौरान तजावुज करने वाले बाज अफराद ने मुजाहिमत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने वहां मौजूद ओहदेदारों पर पथराव किया। जराये के मुताबिक गैर मजाज तामीरात हटाने के लिए मुताल्लिक़ अफराद को नोटिसें भी जारी की जा चुकी हैं। आज सुबह एसएचओ नूराबाद अपनी टीम के हमरा इंहदामी कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान चंद खवातीन और नौजवानों ने पथराव किया। इस वाक़े में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाद में इजाफी पुलिस एहलकारों को वहां तलब कर लिया गया। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। बाद में गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदम कर दिया गया। पुलिस ने चंद अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। डल झील की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की गई है। फौज, एसएमसी और लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर इस मुहिम का आगाज किया, जो 21 दिनों तक जारी रहेंगी। झील से घास फूस और दीगर कचरे की निकासी के लिए फौजी एहलकारों को मशीनरी के साथ काम पर लगाया गया है। हर रोज कसीर मकदार में कचरे की निकासी की जा रही है। झील की बेहतर तरीके से सफाई के लिए मकामी अफराद से भी मशावरत की जा रही है। इस काम में
एसएमसी भी अपना ताउन पेश कर रही है। एसएमसी के डिप्टी मेयर शेख इमरान ने आज डल झील की सफाई मुहिम का जायजा लिया। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए डिप्टी मेयर ने फौज का शुक्रिया अदा किया और तमाम फरीक़ैन से डल को साफ रखने में अपना किरदार अदा करने की अपील की। शुक्रगुजार हूं। फिर उसके बाद आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमने इनको इनवाइट किया, इनने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने एक 21 दिन की ड्रिल बनाई है। इनको भी कुछ चीज़ें सीखनी है, हमें भी कुछ चीज़ें सीखनी है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के मैं ये गुजारिश करूंगा आपके ज़रिए कि कम्युनिटीज़ को भी आगे आना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को स्विमिंग आती है उनको भी अपना 1 दिन 2 दिन देने चाहिए, तब जाके ये अनंतनाग में बिजबहाड़ा के हसनपुरा इलाके में मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए। इस वाकये में 5 सीआरपीएफ जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये वाकया पेश आया। आगे बढ़ेंगे। जिला अस्पताल बांदीपुरा में डायलिसिस यूनिट कायम करने के मामले पर चल रहे तनाजे पर न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से रिपोर्ट नशर करने के बाद जिला इंतजामिया ने इस मामले में जांच करने के अहकाम सादिर कर दिए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू को तफसीलात फराहम करते हुए एडीसी बांदीपुरा जहूर अहमद मीर का कहना है कि इस मामले के हवाले से तमाम जानकारी हासिल करने के लिए एक आला सतही तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है और चीफ प्लानिंग अफसर बांदीपुरा को इस टीम का सरबरा मुकर्रर किया गया है। जम्मू सूबे की 12वीं जमात के इम्तहानात में डोडा की तालिबा ने पूरे चिनाब वादी में नुमाया मकाम हासिल किया है। अक्सा फारूक ने 12वीं जमात में साइंस स्ट्रीम में 95% निशानात हासिल किए हैं। अक्सा के वालिदैन ने अपनी बेटी की इस शानदार कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। अक्सा काफी मेहनती और वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। मेरा मतलब दिन में तो 12 और 13 आवर्स तो पढ़ना होता है, ज़रूरी है एक बच्चे के लिए जो मेडिकल का स्टूडेंट हो मेनली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रोज़ पढ़ना। ऐसे ही पढ़ के ही इंसान ले सकता है सक्सेस, और बाकी जो आपके पेरेंट्स है, आपका सपोर्ट है, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, हर एक का, उसकी वजह से होता है ये सब कुछ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू सर्व माई पीपल, ऑल पीपल एंड एवरी वन, एंड इट इज़ नॉट माई एम, इट इज़ माई मदर्स एम। हमारे वहाँ के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मेरे को पता है कि आगे जाके वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। सारे बच्चे डोडा डिस्ट्रिक्ट के भी, भद्रवाह के भी और किश्तवाड़ के, हर जगह के बच्चे बहुत आगे जाएंगे। पेरेंट्स से भी को भी मैसेज देना चाहते हैं और बच्चों को भी खासकर वो इसी तरफ तवज्जो दे दें। और जो इस वक्त सोसाइटी ख़राब हो रही है, बुरी सोसाइटी, चाहे वो लड़के हैं नशा की तरफ जा रहे हैं वगैरह, उनसे वो दूर रहें और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। मैं उस ख्वाब में उसको बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ, उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना चाहिए। अल्लाह ताला पे मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि आइंदा भी जिस तरह आज अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत को ये रायगान जाने नहीं दिया, मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो नीट के एग्जाम में उसको टॉप रूम में रखे। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू के दुर्गानगर में महागणेश यज्ञ का एहतमाम किया गया। फैसल यारीपुरा कुलगाम के श्री महागणेश सभा की जानिब से इस यज्ञ का इनेकाद किया गया। कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। रवायती तरीके से रसूमात अदा की गई। इस मौके पर अमन व अमान के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। लेकिन संस्कृति जो हमारी मिट गई, जिसका अब अता पता नहीं लग रहा है और जिसके लिए हम बेबस हैं, कोई हमारी मदद भी नहीं करता है, वो संस्कृति कैसे मिले। हम अपना प्रयास है, ये एक कोशिश है हमारी तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से, कि उस प्रयास में हम मिले और हम उसमें कामयाब हो जाए। जो हम यज्ञ आज कर रहे हैं, इससे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, सब तरक्की मिले, खुशी रहे और कामयाब रहे, और हम पूरे दुनिया के लिए, पूरी धरती के लिए अमन चाहते हैं। बस यही हमारी। वहीं रियासती कल्चरल एकेडमी की जानिब से आज लाल मंडी श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में उर्दू और कश्मीरी जबान के कई सरकर्दा शुअरा और अदबी शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश किया गया, जिनमें हकीम मंजूर, अहमद इंदराबी, अर्जुन देव मजबूर के नाम काबिल जिक्र हैं। इस दौरान मुकर्रिरीन ने मज़कूरा शुअरा की अदबी व समाजी खिदमात पर रोशनी डाली। हमारी बहुत ही टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, अजीम शख्सियात हैं, चाहे वो हकीम मंजूर साहब हों,
चाहे वो बशीर अख्तर साहब हों, गुलाम मुहीउद्दीन साहब हों, चाहे वो मोहम्मद अहमद अंद्राबी साहब हों, प्रोफेसर मोहम्मद अमीन अंद्राबी साहब हों, उमर मजीद साहब हों, और इस कबील की बहुत सारी शख्सियात, अर्जुन देव मजबूर जी और बहुत सारी शख्सियात हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में इस तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें इन शख्सियात का जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो कश्मीरी और उर्दू अदब पे जो एहसानात किए हैं उनको याद किया गया, और उसके साथ ही उनके मिशन को, जो सकाफ़त शनासी और सकाफ़त परवरी का उनका मिशन था, उसको आगे बढ़ाने का अहद भी किया गया। मागाम में 2 साल पहले नाला फिरोजपुरा पर एक बड़ी आबादी के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से एक रास्ता पुल तामीर करने का हुक्मनामा सादिर हुआ था। इस पुल पर नामालूम वजूहात की बिना पर किसी तरह का कोई तामीरी काम नहीं हुआ है। अगरचे बीच में इस पुल की तामीर करने के लिए ठेकेदार के जरिए तामीरी काम शुरू किया गया, लेकिन बाद में ये काम भी रोक दिया गया। तामीरी काम बंद होने पर मागाम और आसपास के इलाके के लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। नाला फिरोजपुरा पर अगर ये पुल तामीर होगा तो मागाम में ट्रैफिक जाम पर रोकथाम होगी, बेरवा और गुलमर्ग जाने वाले लोगों को भी आसाइश होगी। बस यह राय आम खतर कदल वत से अत मज आम नफर अत मज थप दिन कुन अस रोडस कहें कर लकट व्हीकल हेकान टोटली यपर गि गुलमर्ग कनेक्ट कर मेहरबानी कर तहद वसादत सत वात आला हुकूमत तान सन मेहरबानी सन देरन मांग गे पूर थोक प्रॉब्लम खड़ा कर अगर खुदा दिन ये रेत खंड ग तम पे लगे सोरे गवर्नमेंट दावस ये अगर यह दफे कर वो पुरवी तना बे तना ती कर मकलाव डेंजर तल पे कपर किन लूकन सेफ्टी गसान कपर सह पे सन कत मरव या जिंद रोजाव कुछ सात मरान कह या कह हादसा गसान या और योर पकुन टुकुन यह अंद अंद बादर मो या कुछ सात हड़ताल कह मोज बेन यप तरान यह बड़ा आराम अत गो वारिया काल ठेक दी अत लज कम तज गई पता कम क्या